हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट थर्ड का ये पहला क्वेश्चन है। परसेंटेज का मैंने आप लोगों को पार्ट वन पार्ट टू करा दिया है, पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन है आपका, किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% से घट जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष 30% से बढ़ जाती है तथा तीसरे वर्ष में भी उसे 5% की वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, आपका इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ आती है वो इंग्लिश में भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि 10% से घट जाती है, आपका दिया हुआ 10% से घट जाती है। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, तो घट जाती तो 9/10 हो जाएगी। 30% से क्या है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। जब ये बढ़ जाएगी तो 13/10 लिखा जा सकता है ऐसे। फिर आपका क्या कह रहा है कि 5% से वृद्धि हो जाती है। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, यानी वृद्धि हो रही तो 21/20 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 का क्या हो रहा है आपको 9/10, माने 10% की घटा हो रही है, और दूसरे वर्ष क्या हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 13/10 की वृद्धि हो रही है दूसरे वर्ष। और तीसरे वर्ष क्या हो रही है 5% की फिर से वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि 21/20। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 122.85। ठीक है, इसे आप कैलकुलेशन करके देखना, 122.85 आएगा। अब कह रहा है कि इसमें हम देख लेंगे इसमें वृद्धि कितना हुई है, तो 122.85 में हम लोग माइनस करेंगे 100 को, तो आपका कितना आ जाएगा 22.85। तो आपका कितने की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिशत वृद्धि आपकी हुई है 22.85 की वृद्धि हुई है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 400 लीटर दूध तथा पानी की मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? देखिए 400 में क्या आपका कह रहा है कि 10% पानी है, मतलब कि 1/10, तो आपका कितना आ जाएगा ये 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर क्या है आपका, 10 लीटर कितना क्या है आपका ये पानी की मात्रा। ठीक है, पानी की मात्रा हमने निकाल लिया 10 लीटर है। ठीक है, और फिर कह रहा है क्या आपका कि 80 लीटर दूध डाल दिया जाता है। ठीक है, तो नई कुल मात्रा क्या हो जाएगी 400 + 80। ठीक है, 400 + 80 मतलब कि 480। ठीक है, 480 लीटर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मिश्रण में नई कुल मात्रा। ठीक है, मिश्रण में जो भी पानी मिलाया गया है, दूध डाला दिया गया है, उसकी मात्रा की क्या हो जाएगी, मिश्रण में नई कुल मात्रा, नई मात्रा। ठीक है, कितना हो गया आपका 480 लीटर हो गया। ठीक है, अब पानी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 40 में 480। ठीक है, तो 100 में कितना होगा पानी का प्रतिशत, वाटर का प्रतिशत हम यहाँ पर से निकाल लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा फ्रेंड्स 8.1/3। ठीक है, आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 200 ग्राम पानी, स्प्रिट तथा अल्कोहल की मिश्रण में उनकी मात्राएं क्रमशः 20%, 30% तथा 50% है। ठीक है, मिश्रण से 40% स्प्रिट को उड़ा दिया जाता है। ठीक है, 20 ग्राम अल्कोहल और डाल दिया जाता है। यदि पानी की मात्रा को दूनी कर दी जाए तो उनकी मात्राएं मिश्रण में किस अनुपात में होगी? तो यहाँ पे पानी की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, पानी की मात्रा आपकी दी हुई है 200। ठीक है, 200 में 20%। ठीक है, पानी है, स्प्रिट है, अल्कोहल है, तो पानी कितना है 20% है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया आपका 40 ग्राम आ गया। 40 ग्राम क्या आ गया आपका, वाटर आ गया। ठीक है, वाटर आ गया। फिर क्या कह रहा है कि 200 का 30%, तो 200 का 30% निकालेंगे हम तो 3/10 आ जाएगा, तो मतलब कि क्या आ गया आपका 60 ग्राम। 60 ग्राम आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, स्प्रिट आ गया। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है आपका अल्कोहल, 200 का 5% मतलब कि 1/2,
50% मतलब 1/2, तो आपका कितना आ गया ये 100 ग्राम। 100 ग्राम आपका क्या हो गया, अल्कोहल आ गया है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तथा 20 ग्राम अल्कोहल और डाल दिया जाता है। 20 ग्राम अल्कोहल और डाल दिया, फिर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, यदि पानी की मात्रा में दूनी कर दी जाए। पानी की मात्रा कितनी है, 40 है, इसको दुगनी कर देते हैं। जब इसको दुगनी कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अब क्या कह रहा है कि 40% स्प्रिट को उड़ा दिया जाता है। तो स्प्रिट अभी हमारा कितना है, 60 है। 60 में आपका कह रहा है कि 40% उड़ा दिया जाता है, तो बचा कितना आपका, 60 बचा है। 60% आपका बचा हुआ है। ठीक है, इससे हमने निकाला है कि कितना बचा है, 60% बचा है। तो इससे ये चला गया, तो आपका कितना आ गया, ये 36 ग्राम क्या है आपकी नई स्प्रिट की मात्रा है। और यहाँ पे आपके वाटर का कितना है, वाटर क्या है 80 है, और स्प्रिट हमने निकाल लिया 36 ग्राम है। अब आपका क्या कह रहा है कि अल्कोहल में 20 ग्राम डाल दिया जाता है। अल्कोहल क्या है, यहाँ पे इस लाइन को हम देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, अल्कोहल को क्या है 20 ग्राम और डाल दिया जाता है। तो अल्कोहल अभी हमारा कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम में अगर हम 20 ग्राम और डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 120 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, सारा नया मात्रा निकल गया, 20, 80, 36 और 120। इन सब का हमसे पूछा है कि अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, 80:36:120। ठीक है, जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा 20:9:30 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 25% की कमी कर दी जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है। तो इस प्रकार से आप आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल, जैसे कि 20% की वृद्धि हो रही है, 25% की क्या कह रहा है कि कमी हो रही है। ठीक है, तो ये हम इस फार्मूला से इसे निकाल लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5। तो आपका क्या आ जाएगा, -10, मतलब कि आपकी 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, 10% की कमी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 मीटर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 मीटर है, यदि इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए। नेक्स्ट, जैसे चौथा नंबर था, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा, /100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 - 2.25, तो आपका कितना हो जाएगा, 27.75। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने बस ये कह रहा था आपका कि यदि इसकी भुजा में 15% से कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो बस ये यूज़ करके हमने आंसर इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाल अधिक खरीदता है। ठीक है, तो देखते पहले 1 kg का कितना हो जाएगा, 350/7, तो क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो कह रहा है दाल का प्रति किलो घटा मूल्य क्या होगा। तो प्रति किलो घटा मूल्य कितना होगा, डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं। तो प्रति किलो घटा मूल्य क्या आ जाएगा, आपको 15 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई दुकानदार जब टीवी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, टीवी के मूल्य में क्या कर रहा है, 50% वृद्धि कर देता है, उसकी बिक्री 20% से घट जाता है, उसकी आय पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पे, -50 × 20/100, तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 30 - ये आपका क्या आ जाएगा, 10 = 20%। ठीक है, 20% की क्या हो रही है, उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है टीवी के मूल्य में उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को कितना मीटर घटाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना में 20% बढ़ा दिया जाता है? 20 में 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि कितना हो गया? 120 हो जाता है। ठीक है, कितना पे? 100 पे। तो आपका ये आ जाएगा, या आ गया आपका 16.2/3। ठीक है, इसे परसेंटेज का शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, तो अब आपका क्या कह रहा है कि नई ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं कि नई ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे ऊंचाई तो ये था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 मीटर दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, पर नया हाइट क्या होगा? 6 माइनस 6 का 16.2/3। 16.2/3 को हम लिख सकते हैं 50 का 3 × 100। ठीक है, इसे लिखते हैं तो ये 2 से गया 3 6, तो ये 1 आ गया। तो इसका क्या आ गया? 6 - 1 मतलब कि 5 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से? इसकी नई ऊंचाई निकाल ली। इसकी क्या है? 5 मीटर जो आया है, 5 मीटर क्या है? इसकी न्यू हाइट है। ठीक है, नई ऊंचाई है इसकी। नई ऊंचाई क्या आ गई है फ्रेंड्स? आपकी 5 मीटर आ गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? कितना मीटर से घटाना पड़े ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? तो कितना हो जाएगा? 6 - 5 = 1 मीटर। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर है। ठीक है, कल अगर इससे क्वेश्चन कुछ भी बचा होगा तो आपका ये नेक्स्ट पार्ट में आपका कल या परसों में आपका कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज चैप्टर। फिर हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी गांव में पुरुष तथा महिला की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिलाएं तथा 80% बच्चे साक्षर है तो निरक्षरों की प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपली से फ्रेंड, पहले आप मान लीजिए कि मैन है जो है वो 500 है और वुमेन है जो वो 400 है, और ये जो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं वो हमारे, वो 300 है। ठीक है, हमने इतना मान लिया है। तो कह रहा है कि पुरुष है जो 500 का 60% है। ठीक है, 60% है, भी रहने देते इसे। ठीक है, इसे आप अगर आपको ये याद रहेगा 60% का कितना होता है फ्रैक्शन, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और पुरुष कितना है? 400 का 40/100। ठीक है, ये बिल्कुल 2 से 3 लाइन में भी बनने का भी क्वेश्चन नहीं है ये, बस आप लोग को मैं डिटेल से बता रही हूँ। 300 का कितना है? 80/100 है। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये 300 आएगा प्लस 160 प्लस 240, तो आपका इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। ठीक है, 700 आ जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? आपको एजुकेटेड पीपल का आ जाएगा, साक्षरों की कुल संख्या आ जाएगी, साक्षरों की कुल संख्या। हमसे क्या पूछा है कि निरक्षरों का प्रतिशत क्या है, तो निरक्षरों का क्या हो जाएगा हमें निकालने के लिए? टोटल कितना था ये? 500, 400 और 300, कितना होगा ये? 1200 होगा। 1200 में अगर हम 700 माइनस कर देते हैं तो हमें निरक्षरों की संख्या निकल जाएगी। 1200 में अगर हम 700 माइनस कर देते तो कितना आता है? ये 500 आता है। 500 आता है, ये क्या है? निरक्षरों की संख्या है, निरक्षरों की संख्या है। ठीक है, निरक्षरों की संख्या है ये। हमसे पूछा है कि प्रतिशत क्या होगी, तो प्रतिशत क्या हो जाएगी? 500 का 1200। ठीक है, कितना में? 100 में। तो इसे हम निकालेंगे 500 का ये क्या हो जाएगा? 12। तो आपका कितना आ जाएगा? 41.2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमने ये क्या किया, यहाँ से टोटल था हमारा। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला कि कितना निरक्षरों की संख्या होगी, यहाँ से निकाले। यहाँ साक्षरों का हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर। इस वीडियो का पार्ट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 पार्ट 2 का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें जिसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन।
पर इस वीडियो का, ठीक है। पार्ट 4 आप लोगों के लिए कल आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। कह रहा है कि आपके एक चुनाव हुआ जिसमें कि 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 43.5% मत प्राप्त किए और वो 3744 मतों से पराजित हो गया, मतलब कि हार गया है। कितने मतों से हार गया फ्रेंड्स? 3744 मतों से। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, ठीक है। जो उम्मीदवार जीता है उसने कितने क्या कह रहा, मत प्राप्त किए हैं। तो पहले तो हम सिंपली से मान लेंगे कि कुल कितना होंगे, 100 मत होंगे, ठीक है। ये तो हम लोग लेट मान ही लेते हैं। कह रहा हारने वाला ने 43.5 प्राप्त किया है, तो जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा? 100 माइनस 43.5%, ठीक है। जो ये विनर हुआ, जो जीता, उससे कितना प्राप्त हो गया होगा फ्रेंड्स? 56.5। ये जिसने जीता है, ठीक है, जिसने विन किया है उसे ये प्राप्त हुएंगे। तो दोनों में अंतर कितना है? ये जो 56.5 में और 43.5 में अंतर कितने का है? 13%, 13 का अंतर है, ठीक है। जिसमें कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। और आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वह 344 मतों से पराजित हो गया है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया हुआ 3744 और आपका यहाँ पे क्या है? 13। और टोटल कितने हमने माना था? अच्छा, जीतने वाले पूछना है ना, तो जीतने वाले कितने हैं? 56.5। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो 162.72 आएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा, 162.72 आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा भी था कि जीतने वाले का क्या होगा, बस हमारा ये डाटा दिया हुआ था कि अंतर कितना होगा। हमने यहाँ से डाटा निकालेगा कि कितना अंतर है, कंपैरिजन करके हमने जीतने वाला का निकाल दिया। क्वेश्चन से रिगार्डिंग फ्रेंड्स कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।